हाज़रीन महफिल, ज़िंदगी के 40 साल इस इदारे की खिदमत करते गुजर गए और यकीनन मैं ज़िंदगी के मगरिब में दाखिल हो चुका हूँ। मुझे नाज है और फ़ख्र है इस इदारे पे। यह वो इदारा है जो हर वक्त कौम और मिल्लत के लिए सबसे आगे आगे था। सामीन, मैं शुक्रगुजार हूँ बिलखुसूस हमारे कमिश्नर पुलिस साहब का। वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं अपने बावजूद गुनागू मसरूफियत के, और आज सारे शोरा इकराम, बिलखुसूस मेरी बहन लता हया, जो उनकी बावजूद कुछ मसरूफियात के लेकिन कल मेरी गुफ्तगू के बाद उन्होंने हैदराबाद आया, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और मैंने उनको वादे किया कि जितने हमारे शोरा इकराम गुज़िश्ता कई बरसों से अनवालुम तशरीफ़ लाते हैं, उनकी अगर एक की भी गैर हाज़िरी हमको महसूस हो तो ये मुशायरा यकीनन फीका पड़ जाएगा। जब तक मुशायरा है आप हजरात अनवालुम के जुज़ हैं। आप जानते हैं कि ये अनवालुम, इसकी एक तहज़ीब है, इसकी एक तारीख़ है और इसका जो महवर है वो उर्दू है। उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू ज़बान है, लेकिन वक्त की गर्दिश का शिकार ज़बान हुई, वक्त की गर्दिश का शिकार कौम हुई, वक्त की गर्दिश का शिकार मिल्लत हुई। और हमारी एक रिवायत है कि इस इदारे को हमने बिल्कुल गैर सियासी तौर पर रखा है और ये इदारा कौम और मिल्लत के लिए वक्फ़ है। जिस तरीके से हमने हमारे तलबा की तालीम के लिए कोशिश की गुज़िश्ता 40 बरसों में, बिलखुसूस मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं दुनिया के जिस शहर में भी जाता हूँ अनवालुम के तलबा वहाँ मौजूद होते हैं। यह हकीकत में मेरी ज़िंदगी का हासिल है और मैं कुछ नहीं चाहता था। मैं यही चाहता था कि मेरी कौम की खिदमत हो, मेरी कौम फले फूले और आगे आए। हमारी ये काविश है कि उर्दू जो मेरी और आपकी ज़बान है वो फले फूले आगे बढ़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़माने की गर्दिश का शिकार हुई ये ज़बान और गैर ज़रूरी इस ज़बान को एक मज़हब के साथ मुलविस कर दिया गया, जो कि यकीनन इस हिंदुस्तान की एक ऐसी ज़बान जिस पर हिंदुस्तान नाज कर सकता है। ये वो ज़बान जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बताया। वो अफसोस की बात है कि वो तासुब का शिकार हुआ है। लेकिन मुझे यकीन है कि लोग उर्दू की तरफ मायल हैं और मुझे एक आप हजरात से, बिलखुसूस सारे अहले उर्दू से ये दरख्वास्त है कि अपने औलाद को उर्दू से वाकिफ़ कराइए, उर्दू लिखना पढ़ना सिखाइए। देखिए, एक ज़माना वो था उर्दू की वजह से मुशायरे होते थे, लेकिन अब हालात इतने बदल गए हैं, मुशायरों की वजह से उर्दू जिंदा दिख रही है। तो ये हम पे लाजिम है इस बात का कि हम हमारी ज़बान को ज़िंदा रखें। ये हमारी तहज़ीब है। एक एक चीज़ हमने हमारी तहज़ीब के खोया है, हमारा लिबास खोया है, हमारे ज़िंदगी का जो रोज़ जिस तरीक़े के एक दूसरे से मिलने के तरीक़े थे, एक दूसरे से जो हम गले मिलते थे या हाथ मिलाते थे, तो वो हमने खोया है। कई चीज़ें हैं हम जो हमारी कौम का लिबास खोया है हमने। तो मेरी यही गुजारिश है आप सब हजरात से कि आप हजरात कोशिश करें कि उर्दू फले। उर्दू की एक तहज़ीब है, मुशायरा उस तहज़ीब का एक अहम जुज़ है, एक सुतून है जिसको हमने अपनाया और अल्लाह के फजल से गुज़िश्ता 7 साल से इंतहाई कामयाबी के साथ हमने ये मुशायरों का इनेकाद किया है। यकीनन अज़ला की अवाम की खातिर हम इन मुशायरों का इनेकाद बहुत जल्द अज़ला में भी शुरू कर देंगे और हम चाहते हैं कि ये मुशायरे जितना हो सके इनका मुनक़िद हों, लोग
उर्दू को अपनाएं, लोग सुने, उर्दू का जो विरसा है वो उन लोगों के और हमारे सामने आए, उसकी जो तारीख़ है हम उससे वाकिफ़ हों, बिलखुसूस नई नस्ल उनसे वाकिफ़ हो कि यह वो ज़बान है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में जो कारनामे अंजाम दिए हैं। शायद ही कोई और हिंदुस्तानी ज़बान हो जहाँ पर जो इस फ़ख्र से यह बात कह सकती है कि हमने इतना काम किया। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। फिर एक बार आपसे शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आया है। और एक बात यह है कि मैं मेरी ज़िंदगी के यकीनन मैंने कहा कि मग़रिब में दाखिल हो चुका हूँ। अभी एक 15-20 दिन नीचे एक शदीद सर्जरी का शिकार हुआ। अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं इस काबिल हुआ कि आपकी मौजूदगी में मैं यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ। मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ।